नंदी की उत्पत्ति की कथा। शिव ने यम को बनाया अपना वाहन। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव बिना किसी वाहन के सारे संसार में घूमते थे। एक दिन जब वह जगत विहार कर रहे थे तो यम ने उन्हें देखा। उनके मन में यह बात आई कि वह भोलेनाथ के वाहन बन जाएं, लेकिन यह इतना सरल नहीं था। तो उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। यम की तपस्या से शिव शंभु प्रसन्न हो गए और उन्होंने यम को अपना वाहन बनाना स्वीकार कर लिया। भोलेनाथ ने बैल रूप को इसलिए चुना क्योंकि बैल अत्यंत भोला होता है, उसके मन में छल कपट नहीं होता। यही वजह है कि भोले बाबा ने बैल यानी नंदी को अपना प्रधान सेनापति भी बनाया। कहा जाता है कि भगवान शिव की सेना नंदी बाबा के कहने पर ही चलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में शिलाद नाम के एक ऋषि हुए जो कि पूर्ण रूप से प्रभु की लीला में लीन रहते थे। ऐसे में परिवार के लोगों को उनके वंश की चिंता हुई। यह परेशानी लेकर सभी उनके पास पहुंचे और गृहस्थ जीवन में वापस आने का निवेदन किया, पर वह नहीं माने। लेकिन उन्होंने जन्म मृत्यु से परे संतान प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र की पूजा की। इंद्र प्रसन्न तो हुए, परंतु ऐसी संतान का आशीर्वाद देने में असमर्थता जाहिर की। जब शिलाद को इंद्रदेव से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं मिला तो शिलाद मुनि ने शिव की पूजा की। उनके कठोर तप से शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं उनकी संतान के रूप में जन्म लेने की बात कही। एक दिन शिलाद मुनि खेत जोत रहे थे, तभी उसी भूमि पर उन्हें एक बालक मिला। वह उसे घर ले आए, उसका नाम नंदी रखा। उसको बड़ा होते देख भगवान शंकर ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनि शिलाद के आश्रम भेजे, जिन्होंने नंदी को देखकर भविष्यवाणी की कि नंदी अल्पायु हैं। नंदी को जब यह ज्ञात हुआ तो वह महादेव की आराधना से मृत्यु को जीतने के लिए वन में चला गया। वन में उसने शिव का ध्यान आरंभ किया। भगवान शिव नंदी के तप से प्रसन्न हुए और दर्शन और वरदान दिया। वत्स नंदी, तुम मृत्यु से भययुक्त अमर और अजर हो। मेरे अनुग्रह से तुम्हें जन्म और मृत्यु किसी से भी भय नहीं होगा। भगवान शंकर ने उमा की सम्मति से संपूर्ण गुणों गणेश व वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक कराया। इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। मरुतों की पुत्री सूर्यसा के साथ नंदी का विवाह हुआ। भगवान शंकर का वरदान है कि जहाँ पर नंदी का निवास होगा वहाँ उनका भी निवास होगा। तभी से हर शिव मंदिर में शिवजी के सामने नंदी की स्थापना की जाती है। शिवजी का वाहन नंदी पुरुषार्थ अर्थात परिश्रम का प्रतीक है। नंदी का एक संदेश यह भी है कि जिस तरह वह भगवान शिव का वाहन है, ठीक उसी तरह हमारा शरीर आत्मा का वाहन है। जैसे नंदी की दृष्टि शिव की ओर होती है, उसी तरह हमारी दृष्टि भी आत्मा की ओर होनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपने दोषों को देखना चाहिए, हमेशा दूसरों के लिए अच्छी भावना रखनी चाहिए। नंदी यह संकेत देता है कि शरीर का ध्यान आत्मा की ओर होने पर ही हर व्यक्ति चरित्र, आचरण और व्यवहार से पवित्र हो सकता है। इसे ही सामान्य भाषा में मन का स्वच्छ होना कहते हैं, जिससे शरीर भी स्वस्थ होता है और शरीर के निरोग रहने पर ही मन शांत, स्थिर और दृढ़ संकल्प से भरा होता है। इस प्रकार संतुलित शरीर और मन ही हर कार्य और लक्ष्य में सफलता के करीब ले जाते हुए मनुष्य अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है।
एक कथा यह भी मिलती है कि जब असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन चल रहा था, उसमें से विष निकला था। उसे शिव ने धारण किया था, लेकिन विषपान के दौरान कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी और उन्हें नंदी ने अपनी जीभ से चाट लिया था। नंदी के इस भाव पर भोले अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान ने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो शक्तियां उनकी है वह नंदी की भी होंगी। भोलेनाथ की कृपा पाने को ज्ञान स्वरूप तप और विष की बूंदे को चाटने की पवित्रता नंदी बाबा की महिमा को और भी बढ़ा देती है। भोले बाबा नंदी को यह भी आशीर्वाद देते हैं कि उनकी पूजा से पहले नंदी की पूजा की जाएगी। यही वजह है कि हर शिवालय में नंदी बाबा की मूर्ति जरूर होती है। मान्यता यह भी है कि यदि आपको भोलेनाथ से कुछ मांगना है तो आपको नंदी बाबा के कानों में सच्ची श्रद्धा, पवित्रता और अटूट निष्ठा से अपनी बात कह दी तो वह भोलेनाथ तक जरूर अर्जी पहुंचा देते हैं। यही नहीं, शिव बाबा भी मुराद पूरी कर देते हैं। माँ पार्वती और महादेव उन्हें पुत्र के समान मानते हैं। ऋषि शिलाद ने महादेव को उस रूप में पाकर अपना पिता धर्म निभाया। शिलाद ने कहा, हे प्रभु, आपने मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेकर मुझे आनंदित किया है। तभी से नंदी सदा के लिए महादेव के साथ रहने लगे।